हेलो माय डियर स्टूडेंट, कभी आपने सोचा कि एआईबी का जो एग्ज़ाम होता है, एआईबी में 70% स्टूडेंट पहली बार में क्यों फेल होता है? एआईबी में जो 70% स्टूडेंट पहली बार फेल होता है वो 7 गलतियां करता है। आप ये वीडियो अगर एआईबी के एग्ज़ाम के 30 दिन पहले देख रहे हैं और आप इन 7 जो 5 गलतियां हैं उसको अगर आप नहीं करते हैं तो अभी भी आप बच सकते हैं और एआईबी 21 जो 7 जून 2026 को है उसको आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन आपने इन 5 गलतियों में से किसी भी एक गलती को इग्नोर किया तो इसका नतीजा ये मिलेगा कि आपको कोई भी बेयर एक्ट ऐसा नहीं है जिसको पढ़ने के बाद या एग्जामिनेशन हॉल में ले जाने के बाद आप एआईबी को पास कर पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग रेडी होते हैं, चलते हैं अपने टॉपिक पर, एक एक चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने एआईबी 20 अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, वो चाहते हैं कि एआईबी 21 क्रैक कर जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियोस को घर बैठे देखें और आप ज़रूर और ज़रूर एआईबी को पास कर लेंगे। डियर स्टूडेंट, एआईबी का एग्ज़ाम जो होता है आप लोग को मालूम है कि एमसीक्यू पैटर्न पर होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और इसमें आप लोग को 3 घंटे का समय दिया जाता है और इस 3 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इसके साथ साथ सबसे अच्छा ये होता है कि अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 45 नंबर यानी 45% पाना ज़रूरी है आउट ऑफ 100 नंबर में क्वेश्चन में। अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो आपको 40% यानी 40 नंबर पाना ज़रूरी है। तो ये आप लोग का जो है फीचर्स है। अब जरा गलतियों पे आते हैं, जो गलतियां आप करते हैं जिसके कारण 10 में से 7 स्टूडेंट फेल हो जाता है, यानी कि 70% स्टूडेंट जो होता है वो एआईबी के एग्जामिनेशंस में फर्स्ट टाइम में फेल हो जाता है। एक एक गलती को डिस्कस करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं ताकि आप वो गलती ना करें और एआईबी 21 का अभी समय है, आप उसको करेक्ट कर ले जाए। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, गलती नंबर एक है सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बिना बेयर एक्ट के पढ़ के। अगर आपने बेयर एक्ट को नहीं पढ़ा, बेयर एक्ट की तैयारी नहीं किया, बेयर एक्ट के सेक्शन को नहीं पढ़ा, केवल आपने एमसीक्यू लगाया, आप बोलते हो कि मैंने तो 2000 एमसीक्यू लगाया, आप 2500 एमसीक्यू लगाए, तो जो आपने एमसीक्यू लगाया क्या वही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे? कतई नहीं। एग्जामिनर जो पेपर बनाते हैं वो जो बेयर एक्ट होता है उसकी किसी भी सेक्शन को उठा सकते हैं, किसी भी सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स को पूछ सकते हैं, किसी भी सेक्शन से रिलेटेड केस लॉ पूछ सकते हैं, किसी भी सेक्शन के इलस्ट्रेशन को पूछ सकते हैं। तो अगर आपने बेयर एक्ट नहीं पढ़ा, केवल एमसीक्यू लगाया, तो आपने बहुत बड़ी गलती किया और आप पास होने से रुक जाएंगे। गलती नंबर दो होता है टाइम मैनेजमेंट का ना होना। स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग को 180 मिनट 3 घंटे का समय दिया जाता है, 100 क्वेश्चन करने के लिए मिलता है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। सपोज करिए आपने 30 से 40 मिनट गवा दिया और आपने केवल 20 क्वेश्चन किया। सोच रहे बैठे हैं, तो वो आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। तो टाइम मैनेजमेंट करिए कि एक क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम देना है, ये आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि हमको एक क्वेश्चन के लिए कितना टाइम देना है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग को एक क्वेश्चन के लिए 1.8 मिनट मिलता है, यानी आपको मान के चलें कि 80 सेकंड के आसपास आप लोग के लिए मिलता है। तो आप एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम न गवा के 70 से 75 सेकंड में क्वेश्चन को कर लें। पिछले एआईबी 20 में देखा गया कि क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में आ रहे हैं, लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप अपना टाइम मैनेजमेंट को बहुत ही सावधानी से कंप्लीट करें। गलती नंबर 3, एआईबी के सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जैसे BNS है, BNSS है, BSA है, कॉन्स्टिट्यूशन है, CPC है, फैमिली लॉ है, ये सब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है को लोग बड़े हल्के में लेते हैं। वो करते क्या है, BNS का MCQ सॉल्व कर लिए, BSA का MCQ सॉल्व कर लिए, कॉन्स्टिट्यूशन सॉल्व कर। नो, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है उन सेक्शन को पढ़ना है और ये अगर ये जो इतने आपको अभी हमने बताया है, अगर आप इतने को ही ठीक से तैयार कर लेंगे तो जो आपका 45 और 40 नंबर का बॉर्डर है वो आप पास कर लोगे। तो इसको हल्के में न लेके बड़ी इसको बहुत ही आपको डीपली पढ़ना है, बहुत अच्छी तैयारी करना है। गलती नंबर 4, स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर को नहीं सॉल्व करते। देखो, प्रीवियस ईयर के पेपर से आपको ये आइडिया लगता है कि जब एआईबी फर्स्ट हुआ था कैसे क्वेश्चन आ रहा था, जब एआईबी 10th नंबर का हुआ कैसे क्वेश्चन आ रहा था, एआईबी 15 होने पे कैसे क्वेश्चन आया, एआईबी 19 में कैसे क्वेश्चन आया, एआईबी 20 में कैसे क्वेश्चन आया। जब ऐसे एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि एआईबी 21 में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर सॉल्व करिए, उसमें आप किसी प्रकार की लापरवाही न करने पड़े। गलती नंबर 5 है एग्जामिनेशन के दिन घबराहट का होना। जिस दिन आपका एग्जामिनेशन है, अगर आपने जो 1 नंबर गलती, 2 नंबर गलती, 3 नंबर गलती, 4 नंबर गलती किया है तो 5वीं तो होनी ही होनी है। उस दिन आपको क्या होगा, घबराहट होगी, डिप्रेशन में जाएंगे, आने वाली चीज़ भी भूल जाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गए हैं, वहां पर बैठ के बेयर एक्ट पलट रहे हैं, ये पलट रहे हैं, नोट्स पलट रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला।
अगर आपने पहले से तैयारी नहीं किया है तो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच के आपकी तैयारी नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। वहां पे आपके ऊपर प्रेशर रहता है, तो ऐसी गलती न करें, बल्कि डीप में स्टडी करें। तो इससे ये होगा, एग्जामिनेशन हॉल में कोई घबराहट नहीं होगी, कोई आपको चिंता नहीं होगी और बड़े आराम से आप एग्जाम दे लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप ये सब गलतियों से बचना चाहते हैं, इन गलतियों से बचने के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस आप लोग के लिए दो चीज़ें उपलब्ध कराता है। एक तो आप लोग के लिए कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराता है, दूसरा आप लोग के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चाहे आप क्रैश कोर्स के थ्रू जुड़ जाइए, चाहे आप जो है स्टडी मटेरियल मंगा लीजिए, आप ज़रूर और ज़रूर AIB को क्रैक कर जाएंगे। अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से जो लोगों ने जुड़ा, किसी का भी AIB ऐसा नहीं हुआ कि जो AIB को फेल हुए हो, क्रैक न कर पाए हो। तो हम चाहते हैं आप लोग भी AIB फेल होने से बचे। जो स्टूडेंट्स बिहार की APO की तैयारी कर रहे हैं, जिसका 15 जुलाई 2026 को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उन लोगों के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। बिहार APO के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 8 मई 2026, फ्राइडे का दिन है, उस दिन से क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। जो लोग क्रैश कोर्स में एडमिशन लेंगे उनको लाइव क्लासेस मिलेंगे। लाइव क्लासेस ओवर होने के बाद उनको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा और एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को फ्री में APO की गाइड मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अभी आपको 2 व्हाट्सअप नंबर बताए जाएंगे, उसमें आप किसी पर भी मैसेज डाल सकते हैं। देखो, AIB 21 जो एग्ज़ाम है, इसके लिए आप लोग के लिए AIB 21 की गाइड निकाल दी गई है, प्रैक्टिस सेट निकाल दिया गया है, प्रीवियस सेट के सॉल्व पेपर निकाल दिया गया है, बेरेक्ट निकाल दिया गया है। देखो, जो गाइड आप लोग के लिए है, प्रैक्टिस सेट है और सॉल्व पेपर, ये तो डिग्लॉट एडिशन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। जो बेयर एक्ट है, जिसको आप एग्जामिनेशन हॉल में भी ले जा सकते हैं, ये केवल इंग्लिश में निकाला गया है। तो ये सब जो मटेरियल है, इसको पाने के लिए, या अगर आप कोई क्रैश कोर्स APO का, बिहार APO का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप AIB 21 का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, AIB 21 का स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आपके पास दोनों व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, 9335144265 पहला, दूसरा है 9005078691। देखो, ये 2 व्हाट्सअप नंबर है, इसमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो अपना आधार कार्ड फेस साइड बैक साइड आपको सेंड करना पड़ेगा। उस पर लिख देंगे आधार कार्ड भेजने के पास कि मुझे AIB का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है या बिहार APO का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है। प्लस जिन लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए, तो इन्हीं दोनों व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर क्या करेंगे, अपना कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, अपना नाम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, जैसी भी स्थिति हो, पूरा पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड नंबर और स्टेट का नाम और अपना मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें भेज देंगे। इसके बाद आप लोग को परीक्षा रिफ्रेशर का स्कैनर जाएगा, जो QR कोड होता है, उसमें आप जो प्रिस्क्राइब फीस होती है उसको जमा कर देंगे। इसके बाद आपको वो स्टडी मटेरियल आपके घर पर भेज दिया जाएगा एड्रेस पर, और इसके साथ साथ क्लास होगा तो आपको बैच में ले लिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी करिए, तेजी करिए, हम लोग फिर किसी नए वीडियो पर फिर मिलते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।